बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सिख किसान और अमित शाह के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई कि अमित शाह की जानिब से धमकियां दी गई फार्मर्स को, और ये कह दिया गया कि आप चाहे 1 महीना बैठ जाए, 10 साल बैठ जाए, ये तो आप अपने दिमाग और जहन से निकाल दें कि हम बिल वापस लेंगे। किसी सूरत बिल वापस नहीं लिया जाएगा, और ये हमारी तरफ से आपको हतमी और लास्ट वार्निंग है कि आप जो मर्जी कर लें। दिल्ली आपने बंद कर दिया या मजीद आप करेंगे, जितना मर्जी भारत बंद कर ले, हम आपको किसी सूरत बिल वापस लेने पर कोई खुशखबरी नहीं देंगे। और ये हमारी तरफ से आपको वार्निंग है कि अगर इंतशार फैलाने की कोशिश की तो सरकार अपने तरीके से फिर आपको हैंडल करेगी। इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कीजिए कि डेडलॉक आया है किसानों जो सिख हैं उनके और हुकूमत के दरमियान, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज को इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया गया है। वो अलर्ट क्यों किया गया? क्योंकि आपके इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो रिपोर्ट मिली है कि इस वक्त अगली जो प्लानिंग हो रही है सिखों की, उन्होंने फैसला ये किया है कि एक तो उन्होंने पहले दिल्ली बंद करने का फैसला किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने पीछे जो गांव या जिस जानिबी किसान है उन सबको भी बुला लिया है कि आप आ जाएं, कपड़े, रजाइयाँ, राशन, और पूरी दुनिया के अंदर से जो सिख कम्युनिटी है उनको कहा है कि फौरी तौर पर अर्जेंट लेवल पर फंडिंग की जाए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हमें ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि अगले 3-4 महीने तक हम यहाँ से हिलने नहीं वाले जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे। अगर ये बिल वापस नहीं जाता तो हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा, और उसके साथ इंडिया ने अब जो अगला खेल खेला है वो किसी भी वक्त कोई बड़ा जाली हमला कर सकते हैं और नाम डायरेक्टली पाकिस्तान पर लगाया जा सकता है। इससे असल में वो 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1 जो उनका मकसद है कि सिखों के अंदर पाकिस्तानियों के लिए नफरत पैदा की जाए, जो इतनी मोहब्बत बढ़ चुकी है उनके अंदर इतनी ज़्यादा कि करतारपुर कॉरिडोर के बाद अगर दुनिया के अंदर कोई सिख किसी पाकिस्तानी को मिलता है तो एक तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी इनकी मोहब्बत थी, लेकिन अब वो गले लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला, जिसकी वजह से आज हम लोग गुरु नानक की उस जगह पर जाते हैं जो कि हमारा ख्वाब था। अब ये असल में एक सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि इंडिया ने कश्मीर से लेकर बहुत सारी जो अहम तरीन जगह है वहाँ पर सिखों को तैनात किया है। अब ये पहले कभी ऐसी सूरत हाल नहीं पेश आती। सिखों को इसलिए तैनात किया है कि इस वक्त आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक सिखों को इसलिए रखा है कि किसी वजह से इंडिया वहां पर जाली हमले करवाकर अपने ही जो सिख वहां पर तैनात है उन पर हमले करवा सकता है और नाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के बाद इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में आपकी फौज को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौज और रियासत की जानिब से जो सबसे बेहतरीन काम ये किया गया है कि इन्होंने सिखों की जो क़यादत है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, इंडिया के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, इनको किसी ना किसी तरह बहुत सारे मामलों के अंदर पैगाम दिया है कि इंडिया हमला करवाना चाहता है बहुत बड़ा। आपने अपनी जो रैलीज है, जो जहां पर ये लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, वहां पर ख़ास तौर पर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि आप ही के अंदर से लोग खरीदे जाएंगे जो कि हमला करने के लिए तैयार हो सकते हैं और नाम लगाया जा सकता है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। हम किसी सूरत सिखों के खिलाफ नहीं थे, ना है और ना कभी होंगे। अब इंडिया के अंदर मोदी सरकार ये काम कर सकते हैं, नाम पाकिस्तान पर लगाया जा सकता है, लिहाजा आप अलर्ट रहें। ये जब अगर कोई हमला होता है इसमें पाकिस्तान या हमारी एजेंसियों का कोई हाथ नहीं होता। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है इंटेलिजेंस इदारों को, उनके मुताबिक इंडिया ने कुछ पहले ही वीडियोस बनाकर रख ली हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, असल में इनके पास बहुत सारी जो वीडियोस हैं सिखों के हवाले से, ये कई जगहों के ऊपर इन्होंने बनाकर रख ली है, और उन वीडियोस के अंदर सिर्फ लोगों को कहा गया, बहुत सारे जो इन्होंने पकड़े हुए हैं खास तौर पर करिंदे जो मुसलमानों के बेस के अंदर इनके लिए काम करते हैं, उनकी वीडियोस बनाकर रखी हैं, और ये बताया गया जी फलानी जगह पर जो हमला हुआ है वो हमने किया है, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हमारा ताल्लुक पीछे पाकिस्तान से, वट एवर जो भी है, इन्होंने वीडियोस बनाकर रखी है। और अब हमला कोई करेगा, जिम्मेदारी कबूल करेगा कोई और। जिस तरह आप जानते हैं टीटीपी का मामला होता था, ब्लैक वाटर वाले करते थे, रॉ करते थे, सीआईए करते थी, और जिम्मेदारी के लिए उनको रखा होता था, और कभी कभार उनको भी यूज़ किया जाता था। इसी तरह दाइश का मामला है।
अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की फौज को मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान ने सिखों की जो कम्युनिटी है उनको भी पैगाम दे दिया। देखिए वहां पर जो रैलीज हो रही हैं वहां पर एक तो मुज़ाकरात इनके हो गए हैं मुकम्मल डेडलॉक का शिकार। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आज अगर ये बिल वापस लेते हैं तो इस बिल के वापस लेने के बाद एक फिजा क्रिएट हो जाएगी कि आपको आर्टिकल 370 भी वापस लेना पड़ेगा। देखिए जो 2 करोड़ सिख है, अगर उनकी इतनी पावर हो जाती है पूरी दुनिया के अंदर कि वो एक बिल को वापस ले लेते हैं जो कि लेने को तैयार नहीं, तो सोचिए 25 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर बसता है, आगे सीए नाफिज होने जा रहा है, उसके बाद कश्मीर के हवाले से 80 लाख है। वो ये सोचेंगे अगर ये मामला हो सकता है, हम अगर दिल्ली को बंद कर दे जाकर तो इसका मतलब है कि बिल वापस हो सकता है। यही काम इन्होंने किया। अब इंडिया में एक प्रॉब्लम वहां पर आ गई है कि वहां पर फूड क्राइसिस आ गया है। अब जानते हैं वहां पर रोड्स खत्म है, फार्मर्स काम नहीं करे, ना वहां पर माल जा रहा है ना आ रहा है, तो प्राइसेस वहां पर पूरी तरह ऊपर चली गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, पीछे सप्लाई नहीं हो पा रही। इस सूरत हाल के अंदर किसान से लड़ना मोदी को महंगा पड़ने वाला है, लेकिन ये बिल वापस लेने को तैयार नहीं। इन्होंने अमित शाह ने मुज़ाकरात के अंदर ये बात की है कि हम अमेंडमेंट कर देंगे 1-2 चीज़ों के ऊपर, लेकिन बेसिक बिल को वापस नहीं लेंगे। सिखों की ये डिमांड है कि आप बिल को ले वापस, इसको लेके जीरो साइड के ऊपर, हमें किसी से जरूरत ही, अगर कोई बिल आपने लेकर आना है, किसान यूनियन बैठे, उनके लीडरान बैठे, आप बैठे, मिलकर एक बिल बनाए, उसको आप पार्लियामेंट से पास करवा लें। लेकिन इस तरह लोकसभा में आप जाएं, बिल पास कर लें, ये हमें कतन काबिल कबूल नहीं है। असल सूरत हाल ये पैदा हुई कि पहले जब इन्होंने बिल पास किया तो किसान से 1-1.5 महीना एहतजाज करते रहे, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर थे, हुकूमत को कहते रहे, इन्होंने एक बात नहीं सुनी। दिल्ली के अंदर ये जब आए तो 6-7 इनके मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा एंड पर यही मामला होता है कि बिल वापस नहीं लिया जाएगा, दूसरी बात करें। अब देखिए किसान की डिमांड है कि आप बिल को फौरी वापस लो, वो कहते हैं अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर कमाते हैं, हम बनाते हैं फसलें, आप इस बिल को लाने वाले कौन है, क्योंकि आपने माफिया के ऊपर छोड़ना है। देखिए असल सूरत हाल ये है कि सिख जो है वो ज़्यादातर तादाद के अंदर बहुत सारे किसान भी है, यानी अक्सरियत किसानों की जो है वो सिखों पर मुश्तमिल है। अब ये उनको तजलील करना चाहते हैं, जिस तरह पहले इन्होंने मुसलमानों को किया, अब ये आ रहे हैं सिखों के ऊपर। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद ईसाइयों पर भी आएंगे, इसके बाद जैन पर भी आएंगे, इन्होंने किसी को नहीं बख्शना है। यहाँ पर उन्होंने हिंदुत्व कायम करना है, उन्होंने हिंदू राज लेकर आना है, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए उन्होंने अब चाह रहे हैं कि माफिया के ऊपर सिखों को छोड़े, हम सिखों को दबाएं, लेकिन ये भूल गए हैं। देखिए सिखों के अंदर एक जाट मिलता है। आप देखिए पाकिस्तान को अब कार्ड खेलने का पूरा मौका मिल रहा है और पाकिस्तान को खेलना चाहिए। उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान को चाहिए ओपनली, अब इमरान खान को कम से कम ये चाहिए और फौज को चाहिए कि सिखों की जो आला क़यादत है पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाएं। आप सिखों को सपोर्ट करने का ऐलान करें कि हम सिखों के साथ खड़े। ये मत देखें कि जी पूरी दुनिया देखेगी कि इस तरह तो मामला खराब होगा। अगर कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, उनका डिफेंस मिनिस्टर जो सिख है वो खड़ा हो जाए, या उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी वो खड़ा हो जाए और कहे कि इंडिया के अंदर जो फार्मर्स एहतजाज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब आप बुलाएंगे सिखों के नुमाइंदे को पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, ऐलान करेंगे सिखों की सपोर्ट का इंडिया के अंदर होने वाले जुल्म के खिलाफ, तो आप ओपनली सपोर्ट करेंगे सिखों को। और आपने जो पैगाम अनऑफिशियल तरीके से भेजा, ये ऑफिशियल तरीके से भी चला जाएगा कि मोदी सरकार जो हमला करना चाह रही है, हम उसके साथ नहीं खड़े, नाम पाकिस्तान पर लगे, हम आपके साथ है। देखिए सिख भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। 1984 के बाद उन पर जो जुल्म हुआ है, आप ये देखें कि जनरल बाजवा की जाट है जत, पीछे से सिखों के अंदर भी जट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब उनकी मूवीज़ में चीज़ आपको रंग नज़र आएगा, तो लिहाजा इस सूरत हाल में हमारा उनके साथ कम्बिनेशन बड़ी देर का बनता है। अब इस सूरत हाल में हमारी बहुत ज़्यादा जो कल्चर है वो मिलता है, यानी आप पंजाब का कल्चर देख लें, शादी ब्याह का, सिखों में भी आपको वही कल्चर नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखिए बहन बेटी की इज्जत कितनी ज़्यादा होती है कल्चर के अंदर। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर बहुत ज़्यादा, लेकिन इंडिया के अंदर आपको एक कल्चर ज़्यादातर पंजाब में नज़र आएगा, जहाँ वो कहते हैं बहन बेटी की बात होती, मामले को रफा दफा किया जाता है। ये इंडिया के अक्सर इलाकों में आपको नज़र नहीं आता। लिहाजा इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान का फ़र्ज बनता है कि हम ये कार्ड खेलें और ऑनेस्ट तरीके से आप इनको बताएं हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जाली हमला होगा तो मोदी ने नाम पाकिस्तान पर ही लगाना है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।